बहुत लंबी दीवार है इधर काफ़ी दूर तक, और इस तरफ को भी आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक है। मेरा अभी पकड़ा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पे सेल्फी बनाने का शर्फ ले रहे हैं। रोम में टांगे भी चलते हैं, और देखो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इटली से। अभी मैं एक शहर में हूँ, रीति से थोड़ी दूर एक गांव है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। तो रीति में एक ख़ास चीज़ जो है वो ये है, ये वाली जो दीवार है, ये बहुत लंबी दीवार है इधर काफ़ी दूर तक, और इस तरफ को भी आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक है। ये वाली जो दीवार है ये उन्होंने बनाई थी जब जर्मन लोग यहाँ पे आके उन्होंने हमला किया था, तो इन्होंने रोम को बचाने के लिए ये यहाँ पे उन्होंने फ्रंट बनाया था। और ये बिल्कुल इटली का सेंटर है। उस वक़्त इसके अंदर फ़ौजी थे और आर्मी के जवान जो थे वो रहते थे। अब इसको रहायशी इलाका बना दिया गया। अगर टाइम मिला तो आपको दिखाऊंगा, अभी तो हम रोम के लिए निकल रहे हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम रवा दवा हैं रोम के लिए, जो इटली का कैपिटल है और यहाँ की मोस्ट विजिटेड प्लेस है। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और जो इस चैनल पे नए हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें, और बेल आइकॉन को थोड़ा सा प्रेस कर दें। नेचर देखें आप, वाइल्ड ब्यूटी, ये है इटली का हुस्न। Julia, тебя как дела? Пью чай и едем в Рим. रोम की एक बात ये है कि जहाँ भी आपको जाएं आपको कोई ना कोई ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग मिल जाती है रोमन टाइम की, और इसको इन्होंने सेव किया हुआ है। ये यूनेस्को हेरिटेज में उन्होंने लिया हुआ है कि इसको कोई छेड़ नहीं सकता। छतरी वाले दरख्त आ गए ने, फिर धुप आ गई है, धुप तो भी बचान गए ना, सिर्फ बारिश तो नहीं। ये रोम के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने मेट्रो बड़ी मुश्किल से बनाई है। जहाँ से ये खुदाई करते थे कोई ना कोई पुराने खंडरात जो थे वहाँ से निकल आते थे, फिर इनको स्टॉप करना पड़ता था। और आप शहर में जाएँ तो जगह जगह आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी जो उन्होंने वो खुदाई के दौरान उनको मिली हैं। तो रोम शहर में पहले हम कोलोसियम की तरफ जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये सामने आपको कोलोसियम नज़र आ रहा होगा। ये है कोलोसियम, वर्ल्ड फेमस कोलोसियम। ये कोलोसियम जो है, आपको शॉर्ट सा बता दूं, यहाँ पुराने ज़माने में यहाँ पे मुकाबले होते थे। बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, तो वो मुकाबले इधर होते थे। जैसे आपने फिल्मों में देखा है, वो लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स में वो जो लड़ाई करते हैं बीच में लोग, और बाकी साइडों पे तमाशाई होते हैं बैठे हुए, स्टेडियम टाइप। ये वो है पुराने ज़माने का स्टेडियम, आप इसको कह सकते हैं। इसको थोड़ा सा उन्होंने ठोक के सीधा किया हुआ है, लेकिन इसको ज़्यादा छेड़ नहीं सकते। इसकी शेप जो है वो नहीं चेंज कर सकते। और आप ये लाइन देखें, उफ, ये सामने है कोलोसियम, और उसके सामने ये खंडरात मिले हैं, और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बना सकते। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ये इस तरह की ट्राम चलती है रोम में। ट्राम वो होती है वो जो शहर के अंदर ट्रेन चलती है लाइनों पे। वही खंडरात दूसरी तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। ये रूम से उस वक़्त, और वो उसमें रास्ते बने हुए हैं, और इस तरह के सैकड़ों हैं यहाँ पे रोम में। तो पहले यहाँ पे कोलोसियम के सामने कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो व्यूवर्स, ये बहुत बड़ी सारी कॉफ़ी ली है, ये वाली, और इसमें भी थोड़ी सी है। ये बड़ी है ना, इतनी स्ट्रांग है। हाँ जी, ये जितनी बड़ी है इतनी स्ट्रांग भी है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इतनी सी जो है ना, ये कॉफ़ी सही आंखें खोल देती है। ये इटालियन स्पेशल कॉफ़ी है। ऐसा माहौल है यहाँ पे कोलोसियम के सामने, पाँव रखने को जगह नहीं है, और ये सारे लोग इसी को विज़िट करने आए हैं।
किस्मत देखिए आप इस खंडर की, इतने विजिटर्स। और ये वहाँ से लाइन शुरू होती है, ये जो घूम के बड़ी दूर तक उधर तक ना उस लाइन लगी हुई है। तो हमने अब ये डिसाइड किया कि इसके अंदर तो नहीं जाएंगे, इसके इर्द गिर्द जो है चीज़ें देखने वाली वो देखेंगे, वरना सारा दिन तो लाइन में लग जाएगा। ट्राई करता हूँ कि ड्रोन शॉट मिल जाए ऊपर से इसका। जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि अल्लाह का शुक्र है मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, वरना मुझे गर्मी बहुत लगती है। व्यूअर्स, एक बैड न्यूज़ है, ड्रोन यहाँ पर नहीं उड़ा सकते। वो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं, मैंने वैसे पूछा उनसे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे शायद ना उड़ाने दें, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, उड़ाएंगे तो पकड़े जाएंगे। तो मेरा अभी पकड़े जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये देखिए इस तरह का है, वो दरमियान में वो मैदान नज़र आया जहाँ पे वो फ़ाइट किया करते थे। और सिर्फ फाइट ही नहीं, ये एक थिएटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता था। यहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के करतब करते थे, लेकिन ज़्यादातर वो ग्लैडिएटर टाइप जो फ़ाइट्स होती थी वो इसके अंदर होती थी। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 80,000 लोग इसके अंदर तकरीबन बैठ सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ लेवल्स पे ये इसकी कैपेसिटी है। और आज भी ये दुनिया का सबसे बड़ा कोलोसियम या थिएटर टाइप इसको कह सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे सेल्फ़ी बनाने का शर्फ ले रहे हैं। वो जो है वो एंट्री है जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी इस जगह की, तो ये खंडरात उनको बाद में मिले और इसलिए इन्होंने ये जगह बंद कर दी। और वो लोग ऊपर से हाथ हिला रहे हैं, अपने चाहने वालों को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। प्लानिंग की होती थोड़ा पहले ऑनलाइन बुक कर लेते, क्योंकि उसमें टाइम लैप्स भी है कि आपको टिकट देते हैं, उस पर लिखा होता है कि कितने से कितने बजे तक। तो अगर हम अब टिकट लें तो हमें शाम की मिलेगी, और वो भी श्योर नहीं है कि आज की मिले। वो देखिए वो है फोरम रोम का, लोगों की तादाद आप देखिए। ये है हमारे हीर रांझा की जोड़ी। हर तरफ से इसका अलग व्यू है। ये सारे ग्रुप्स हैं गाइडेड। और अब हम जा रहे हैं प्यासा स्पानिया की तरफ। एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ कि ये जो फोरम है ये हर पहला संडे जो आता है हर महीने में ये फ्री होता है। पहले ये वैसे ही फ्री था, लेकिन अब उन्होंने बंद करके टिकट लगा दिए। बिजनेस। सांता फ्रांसिस्का जो है उनकी बॉडी जो है वो यहाँ पे उन्होंने सेव की हुई है। वाह, बहुत खूबसूरत चर्च है। तो व्यूअर्स, जो चर्च आपको दिखाया है वो बिल्कुल फोरम जो है उसके साथ है, और ये कोलोसियम इसके साथ। और आगे हम जा रहे हैं प्यासा वेनेसिया। वो सामने आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो है प्यासा वेनेसिया।
तो मतलब ये हुआ कि आप जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो आप बाई फुट कर सकते हैं। और नाज़रीन यहाँ रोम में टांगे भी चलते हैं, और देखो जिन्हें जिन्हें पिंड जाना बह देते अपने। Le cose che per te erano così poche, ma come non sai come muoverti in queste zone con le loro parole. ये देखिए एक नया चीज़ कि आप इसको स्कैन करें, इसका कोड, और इसको पैसे दे सकते हैं अपने कार्ड से। Questo piccolo gesto che tu hai fatto per noi è stata quella scintilla che ci ha. ये है प्यासा वेनेसिया। ये जो प्यासा वेनेसिया है, यहाँ पे 1920 से 1940 तक एक फाशिस्ट डिक्टेटर था मुसोलिनी। वो इस जगह को अपनी स्पीचेस के लिए एज ए बालकनी इस्तेमाल किया करता था। इसके ऊपर खड़े होके लोगों को एड्रेस किया करता था, तकरीर किया करता था। तो उस वक़्त से ये जगह बनी हुई है, और अभी ये है बिल्कुल सेंटर, रोम का सेंटर है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। तो अब इसके ऊपर चलते हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ से इसकी एंट्री है। और हवा काफ़ी तेज़ चलनी शुरू होगी, आंधी टाइप है, और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। तो ये एक अच्छा साइन है, गर्मी तो नहीं लगेगी कम से कम। ये फर्स्ट बालकनी है। लेट्स गो टू द सेकंड लेवल। ये अपर फ्लोर है, शायद उसके ऊपर वहाँ पे बालकनी में भी जा सकते हो, लेकिन वो बंद किया हुआ है उन्होंने वहाँ से। तो अब नीचे चलते हैं। Hey, what's up, guys? इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।